शेष भाग। सालकली के एक और शिष्य थे जादू कर्णमुनि। उन्होंने अपनी सहायता के 3 विवाह करके तत्समधि नृत्य के साथ अपने शिष्य बलाक, पेज, बेताल और बिरज को पढ़ाया। वासकल के पुत्र वासकली ने सब शाखाओं से एक वालखिन्य नाम की शाखा रची। उससे वालायनी, भज एवं कषार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहभुज शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास स्मरण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। सौनक जी, वैश्वायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाधरवयु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाधरवयु पड़ा। वैश्वायन जी के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाधरवयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैश्वायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र शीघ्र त्याग कर दो और यहां से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवराज के पुत्र थे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का हवन कर दिया और वे वहां से चले गए। जब मुनि ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का हवन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार उसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वो तितर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। सौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यटन जितने भी जरायुज, अंडज, स्वदज, उदज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंख्य रहने वाले आदित्य भगवान ही हैं। आप इस क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन 3 समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। इसीलिए हम आपके इस तेजमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार स्वरूप अजगर के विग्रहार मोह में पड़कर अचेत और मूर्ता सा हो जाता है। आप परम कारण करुणा स्वरूप हैं। इसीलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से इससे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के
धनुष्ठान में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता है, अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोगों के गुरु सदृढ़ महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसीलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूर्य कहते हैं, सनकादि ऋषि, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब प्रश्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्होंने यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों को उनकी 15 शाखाओं की रचना की। यही वाजस्नेयी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कंडव, मानधनी आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्णदेवराय ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे सुकर्मा ने सामदेव की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पोषजनी और वरुणवेताओं में श्रेष्ठ आवर्तन से उन शाखाओं को ग्रहण किया। पोषयजी और आवर्ति के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण ओदित्य श्यामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राची श्यामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पुष्पयजी के और भी शिष्य थे। लोगासी, मांगलेसी, कुल्य, कुशिद और कुशी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। 6 संहिताएं परम सैमी आवंतय ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। हरि ओम तत्सत।